काउंटिंग बेसिक काउंटिंग टेक्निक एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट एंड लॉजिक एंड और लॉजिक, ठीक है। जो हम लोग एंड कहते हैं एक्चुअली सेट थ्योरी तो अभी तक किया नहीं हम लोग, सेट रिलेशन फंक्शन छूट गया एक टॉपिक, उस पर देखेंगे। एंड बेसिकली मींस इंटरसेक्शन, एक्चुअल मॉडल ऑफ एंड इज इंटरसेक्शन, इसको उल्टा ही लिखते हैं हम, नाम है उसका इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया, और इट इज इक्विवेलेंट टू अपना मैथ्स में इनटू प्रोडक्ट। तो जो एंड वाला मॉडलिंग है वो एक्चुअली इनटू से होना पड़ेगा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इनटू दिस, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? जब मैथ्स करेंगे और क्लियर होगा। और वाला जो लॉजिक है वो एक्चुअली यूनियन होके चलता है। यूनियन मीन्स दोनों में से कोई एक, दोनों जोड़ दो, कुछ एक होने से हो जाएगा। इसका कॉम्बो है, इसका जो अप्रोक्सीमेशन मैथमेटिकल क्लास एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली क्यों नहीं है वो डिफरेंस हम लोग सेट और रिलेशन में देखेंगे, लेकिन अभी लूजली स्पीकिंग अपना काम चल जाएगा एंड में इनटू एंड और में प्लस। जैसे एक एग्जांपल, सबसे क्लासिक एग्जांपल इसका ये होता है, जैसे मान लो तुम साउथ की तरफ गए हो गाड़ी लेके, हाँ साउथ की तरफ घूमने के लिए, त्रिपुरा साउथ की तरफ, माताबाड़ी बंद गेছো, এরপরে আর যান উদয়পুরের পরে আর गेছো। तो चलो हम लोग चलते हैं, ধরো আমার আগরতলা থেকে চলো উদয়পুর পর্যন্ত যাই, ঠিক আছে, করে দিয়ে কষ্ট হয়ে যাবো, মাঝখানে একটা বিশালগড় আছে, আবার তুমি बी देख के बिलोनिया खुश हुए जाओगे ना, विशालगढ़ আছে और बीच में यहाँ है क्या है, उदयपुर। नहीं तो और आगे जाना था, हम लोग उदयपुर तक ही रुक गया। मान लो अगर विशालगढ़ जाने के लिए तुम्हारे पास 3 रास्ता है, हालांकि इधर एक ही है अपना, बाईपास वाईपास बन गया अभी, लेकिन फिर भी एक ही है। लेकिन मान लो कि मेट्रो हो गया, हम लोग 4-5 जगह है ऑप्शन, तो कितना ऑप्शन है मेरे पास, कार से भी, ट्रेन से भी, फ्लाइट से भी, हेलीकॉप्टर से भी, या फिर रोड कुछ भी हो, ऐसे 3 रास्ता है। देयर आर डिफरेंट रोड्स, बाई बस ही मान लो, बाई रोड ही अलग अलग। और विशालगढ़ से उदयपुर जाने के लिए अपना 2 रास्ता है। अभी मेरा क्वेश्चन है कि इफ एनीवन, जैसे तुम, मैं, हम लोग सब अगरतला से उदयपुर जाना चाहते हैं भाया विशालगढ़, विशालगढ़ होके उठ के जाना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है। इफ आई वांट टू गो फ्रॉम अगरतला टू उदयपुर भाया विशालगढ़, हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव, हाउ मेनी डिफरेंट रूट आई कैन टेक, हाउ मेनी डिफरेंट रूट, ROUT, रूट मतलब नॉट ट्रेन रास्ता, रूट मतलब पाथ, हाउ मेनी डिफरेंट पाथ्स दैट यू कैन। तो कितना ऑप्शन है मेरे पास, इधर है 3, इधर है 2, 6 कैसे आया, तो नॉर्मली 5 तो हो नहीं रहा है, लास्ट नहीं हो रहा है, इनटू हो रहा है। अभी तुम सोचो इसमें एक लॉजिक है क्यों इनटू हो रहा है। एक्चुअली ये कहानी ऐसा था कि हमको अगरतला से विशालगढ़ जाना है एंड विशालगढ़ से उदयपुर जाना है, 2 रास्ता था, दोनों को कैसे कनेक्ट किया हमने, एंड से। अगर हम और देते तो क्या होता, अगरतला टू विशालगढ़ और विशालगढ़ टू उदयपुर, तो उधर घूमते रहते हम, कंफ्यूज हो जाते किधर जाना है, उदयपुर कभी नहीं पहुंचते। समझ में आ रहा है ना? तो एंड और का मीनिंग अभी समझ में आ गया। तो मतलब जो लॉजिकली अंदर में एंड जो फील आता है वो मैथमेटिकल अपने इनटू में चला जाता है, क्योंकि इसका हर एक रास्ते के लिए वहाँ उतना हो जाता है, और जो और होता है वो प्लस हो जाता है। और वाला एग्जांपल कैसे दिखा है, जैसे मान लो हम इधर है, घर से हम 2 तरफ से निकल सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, निकल के रहते, हालांकि इधर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर घर से निकल के हम 2 रास्ता जा सकते हैं, लेफ्ट और राइट, हालांकि उधर ज़्यादा नहीं है, लेकिन मान लो 2 रास्ते। इधर 2 ठिकाना है, मेरा 2 दोस्त का घर है जिधर मैं जा सकता हूँ, और इस तरफ मेरा 3 दोस्त का घर है जिधर मैं जा सकता हूँ, ठीक है ना।
तो मेरा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी, घर में मैं बोर हो गया, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गया, और तुम तो जैसे किया उसको देख के और बोर हो गया, ठीक है, और तुम्हारा स्कूल जाना से बोर हो गया, ठीक है, और मैं अपने आप से बोर हो गया, तो सब बोर हो गया, अभी घर से निकलना है। इन हाउ मेनी वेज आई कैन गो आउट ऑफ माई होम? पास्ट, उसमें इंटू नहीं होगा, समझ में आ रहा ना? इसमें क्या हो रहा है, और आइदर लेफ्ट जाओ और राइट जाओ, तो इसमें नहीं, इन नहीं है, एंड नहीं है कि इधर भी जाना है अपने को उधर भी जाना है। नाउ यू कैन फील इट ना, और एंड का क्या फील है? हो गया पांच बेसिक कंपास, हो गया, और कुछ नहीं है, हो गया सब हो गया। इसी को देखो, पेज नंबर देखो 268 और 269 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोल के लिखा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लिखा है। इसको पढ़ोगे तो थोड़ा लगेगा कि बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन हमने जो अभी बोला है ना वही है इधर, ठीक है, तो अभी पढ़ने का जरूरत नहीं, मतलब यू नो द अंदर में ग्रिप्स आ गया, यहाँ एम दे के लिखा है, दैट वी कैन फील। अभी ये जो फंडामेंटल काउंटिंग टेक्निक है ना, इससे दुनिया भर का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाता है, लेकिन क्या होता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में इतना लंबा हो जाता है इसे करना, और दिमाग में इतना प्रेशर आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मुलाइजेशन करके रखा है, दैट इज नोन एज फॉर्मल जो काउंटिंग आ जाता है, ठीक है। नॉर्मली तो छोटा मोटा इससे हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इससे एकदम दिमाग में इतना प्रेशर आता है, इतना प्रेशर आता है कि कोमा में चला जाता है आदमी। तो उससे बचने के लिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आया है, थोड़ा हेल्प कर देता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को हमको इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो पहला एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन ओनली बेसिक काउंटिंग टेक्निक, एंड आवर जर्नी वाज गुड ना, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इट वाज गुड जर्नी, हो गया। ओके, नेक्स्ट कहाँ जाना है फिर? कहाँ से कहाँ जाना है? चांद में जाना है, स्टीमर से जाना है। अच्छा, वहाँ तुमने बाई रोड में गया, अभी बस में गया था, अभी पानी से जाओ, स्टीमर लगा के, flying between A and B. How many ways one can go a round trip from A be made if the return was made on the same steamer? अब देखो, हाँ बोलो, हाँ 1 नंबर तक, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा जा रहे हैं हम लोग, जाने के लिए कितना रास्ता है? 10। फिर हमको रिटर्न भी आना है, एंड है रिटर्न करना है डिफरेंट बस से, तो जिस बस से हमने गया है उस बस को नहीं लेना है, तो आते हुए मेरा ऑप्शन कितना बचेगा? 9। तो एंड कितना हो जाएगा? 10 × 9 90। अब कैसा रहा हमारा जर्नी? सुनहरा रहा? এখন বুঝেছো তো, যেটা দিয়ে গেলাম ওটা দিয়ে আসবে না, তো আসার সময় কয়টা রাস্তা থাকবে, অপশন থাকবে আমার কাছে 9টা, আর এন্ড হয়েছে গিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে, শুড বি 10 × 10 মানে 10 × 9টা বলছিলাম। এখন বুঝে গেছে তো? এখন জার্নি ঠিকঠাক আছে? দিল্লি টু আগ্রা, না কিন্তু আগ্রা থেকে কিন্তু আমার পাগলে যেতে হবে, কিন্তু আগ্রাতে কিন্তু কি আছে জানো তো? আগ্রাতে কি আছে? এই যে তুমি যেমন দুলো, ऐसा दुलने वाला बहुत लोग है आगरा में, জানো নি? কোসা আগ্রাতে কি আছে? আগ্রাতে আছে इंडिया सबसे बड़ा पागला कारागार, ताजमहल तो है। तुम, मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था, ऐसे नहीं सुना नहीं ये सब, मतलब जोक कभी सुना नहीं? ना 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 गेलो মানে জানার নলেজ আর কি, সবচেয়ে বড় পাগলা কারাগার, মেন্টাল হসপিটাল টাইপের পাগলরার, এটা জানি না, বাট আছে একটা পাগলা কারাগার, হ্যাঁ বুঝছো নি আমার, ताजमहल तो आज साथ में ये भी है। हाँ चलो आगरा से आगे, अभी आगरा में से पागल हो जाएंगे हम लोग। नंबर 3 बोलो, नंबर 3 क्या है? এই যে ড্রডি করছো, এটি ওয়েনে লিখলে কি অসুবিধা? এটা কি এমনি ড্র করছো 10টা 9টা, তো কোশ্চেনের লগে লগে লিখে লিখে গ্যাপ দিয়ে আগে গেলে কি অসুবিধা হয় তোমার? 3 এর মধ্যে ওই সিবাত করার মধ্যে 3 এর জায়গাতেই করো না, এটা ঘুরে ঘুরে সাইডে যাও। हाँ। 3 हो गया पहला वाला। जाने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है? 12। फिर पहला वाला में क्या बोला? द सेम स्टीमर, जिससे तुम गए हो उसी से वापस आना है, तो रिटर्न करते हुए कितना ऑप्शन मिलेगा तुमको? जाते हुए तो 12 ऑप्शन मिलेगा, 12 में से कोई एक ले लिया, और रिटर्न में
যেটা দিয়ে যাচ্ছ মানে একটাই ऑप्शन था, तुम जाते हुए मार्क कर देना उसमें से रेडिंग से, आते हुए बोलना पापा हमको इसी में जाना है, तो हो गया, ऑप्शन तो बचेगा नहीं पापा के पास, क्योंकि तुम तो जिद लगा दिया उसी में जाना है। समझ में आ गया ना? तुम जब जा रहे थे तब कोई भी ऑप्शन नहीं था, और तुमने क्या किया, उसमें कुछ मार्क कर दिया, और पिताजी को बोला ना ना हमको इसी में जाना है, तुमने जिद लगा दिया तो उसी में आना पड़ेगा। तो आते हुए पिताजी के पास एक ही ऑप्शन रहेगा 1, और जाते हुए कितना 12, तो टोटल ऑप्शन कितना हो जाएगा 12 + 1 13। ठीक है, टोटल जाते हुए 12 और आते हुए 1, टोटल कितना हो जाएगा 13, 12 + 1 13, 12টা আর রিটার্ন করার সময় একটা, টোটাল অপশন कितना हो गया 12 + 1 13। एंड है 12 × 1, तो बोलने से गलत बोला है आप, इसमें तो एंड है, हम गया फिर रिटर्न आया तो एंड। তো আমি তো এইজন্য বলে আমি চেষ্টা করছি আমি বোঝার জন্য যে তোমরা কতটুকু বুঝেছো। बोलबे कॉन्फिडेंटली, बोले ना सर आप गलत हो, उधर तो एंड फील आ रहा है। ठीक है, ए से बी ऐसे ड्रॉ करो, जो मैंने किया सिंपल ही तो है, 10 तो था, या तो 12 लिख दो ना, फिर भी तो समझ में आता है, और रिटर्न के टाइम में अपना एक ही ऑप्शन है, तो টোটাল हो जाएगा 12 × 1। এত লিখলে কি অসুবিধা, জিনিসটা পিকচারাইজেশন করে বুঝছো লাইছো, এটা 12 এর 3 এর 1, 3 এর 2, 2 के लिए बेटा क्या है ऑप्शन, क्या जीत पकड़ के रखा अभी तुम, क्या बोला पिताजी को अभी सेकंड कॉलम में ऑन बोर्ड, आप कितना ऑप्शन है पिताजी के पास 11 ऑप्शन, अभी कितना हो गया 12 × तुम कहा भी क्या एक एक बार एक एक क्या बोलते हैं, एक बार बोलते उसमें जाना, एक बार बोलते तुम क्या डिसाइड कर लो पहले। चलो नेक्स्ट वाला में चलते, যেটা দিয়ে গেছে সেটা দিয়ে আইতে পারতাম না, তো অন্য আরেকটা নিতে যাইতেছে। फिफ्थ वाला थोड़ा सोचो, मैं बोल देने से वो फील ही नहीं आएगा, क्योंकि है ही छोटा सा चीज। पांच टैप है और 5 लेडी उस वहां से पानी लेने गया है। ठीक है, कोई भी टैप खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक टैप में 5 लोग चला गया तो खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हर एक में एक एक करके होना पड़ेगा ना, क्योंकि जितना लेडी है उतना ही टैप है, तो किसी में अगर 2 चला जाएगा तो टैप खाली पड़ जाएगा, तो खाली नहीं रह सकता, मतलब हर एक टैप में कोई ना कोई जाना पड़ेगा। तो तुम मान लो टैप 1, हम नल लगा लेते हैं, ठीक है ना, पहले नल लगा लेते हैं फिर भेजते हैं हम लोग, ये पहला नल, ये दूसरा, 5 सप्लाई पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। क्या है ये, कहाँ था, टैप, स्टेप 1, टैप 2, टैप 3, टैप 4, टैप 5। अब मैं भेज रहा हूँ किसी को, तो टैप 1 में जाने के लिए कितना ऑप्शन है मेरे पास, 5 में से कोई चला जाएगा, 5 में से इस जगह में जाने के लिए कितना रास्ता है मेरे पास, 5 में से कोई भी लेडी चला गया इसमें। दूसरा वाला में, दूसरा वाला के लिए कितना होगा, अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए कितना होगा, जो इधर चला गया वो तो चला गया, बाकी 4 में से कोई एक जाओ भाई, कितना हो गया 4। अभी देखना फैक्टोरियल का फीलिंग आएगा, तो 2 चला गया, अभी बाकी वाला मेरे 3 में से कोई चला जाए भाई, इसमें टोटल ऑप्शन, टोटल क्या होगा, प्लस 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15, यही है ना, प्लस है ना, एंड होगा, एंड ना और होगा, इसमें एंड होगा ना और होगा, सोच के बोलो, हमको नहीं पता कैसे। तो टैपटा इंग्लिश लाइन को एंड दिया, एंड से वो इंग्लिश सेंटेंस, अगर एंड बोल रहे हो तो एंड से इंग्लिश सेंटेंस बनाओ, और बोल रहे हो जैसे मैंने बोला अगरतला टू विशालगढ़ एंड विशालगढ़ टू, देखो मैंने बना के दिया ना,
ऐसे बना के दो मेरे को, अंग्रेजी सिखाना पड़ेगा, एंड या और, तब तुमको समझ में आएगा तुम्हें हुआ है कि नहीं हुआ। तुम्हें क्या लग रहा है, एंड लग रहा है ना और लग रहा है? एंड ही लग रहा है, तो एंड अगर फील आ रहा है मन में तो मेरे को सेंटेंस बना के बोलो। मेरे को इंग्लिश लाइन में एंड से बोलना है। I need to fill the position of tap 1 and tap 2 and tap 3 and tap 4 and tap 5, then my job is done। तभी तो पांचों फुल होगा ना, वही तो मेरा काम था, सब में एक एक करके चला जाए, एक करके मैं आ गया तो हो जाएगा, और करके एंड करते करते जाने से ना पूरा खत्म करके आना पड़ेगा मेरे को काम। और में तो क्या हो गया, टैप 1 है एक में चला गया, दूसरा में दिखता भी नहीं, निकल के आ जाऊंगा, समझ में आ जाएगा ना, हो गया, ऐसे बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर इनटू, इसलिए क्या होता है वो देखना है, 5 फैक्टोरियल का फीलिंग आ गया ना, तो अभी देखना है ये परमुटेशन में हम लोग यूज करते हैं। कौन सा चला गया, 5th वाला। अब बचा कौन, 7th ना। मैं आने से पहले तुम लोग थोड़ा सोचो। ये वीक में मेरे को ट्रिगोनोमेट्री का पूरा प्रैक्टिस शीट खत्म चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस लेके, क्योंकि ये वीक से तुम्हारा कोऑर्डिनेट का आने वाला होगा, 2 क्लास होगा ना ये वीक का, 2 क्लास में ऑलमोस्ट आ जाएगा कोऑर्डिनेट का, फिर स्पोर्ट्स के लिए हो जाएगा। सैटरडे को फिर कोऑर्डिनेट, सैटरडे संडे में कोऑर्डिनेट होमवर्क बन जाएगा। In a course, in a school, there are 4 sections, 40 student in each 11 standard। तुम्हारा स्कूल में मान लो ABCD, तुम तो स्कूल का जाने का मन करते हैं, इसलिए देखो स्कूल आ गया। How many ways can a set of 4 student representative be chosen, 1 from each section? हर एक सेक्शन से एक एक करके बच्चा लेना है और 4 रिप्रेजेंटेटिव हमको चूज करना है। तुम्हारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तुम हो। CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है कि तुम्हारा स्कूल में रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। कितना सेक्शन है तुम्हारा स्कूल में, 4। अरे देखा, क्वेश्चन बना है तुम्हारे लिए, ठीक है। कितना है इसमें, 40, इसमें 40, इसमें 40। क्या करना है हमको, यहाँ से एक चूज करना है, काम क्या है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, टोटल 4 हो गया। टोटल अपने को 4 चूज करना है, ठीक है। एक एक करो, अब बोलो। पहले चलो पहला सेक्शन में घुसते हैं हम लोग। तो 40 में से एक को ले सकते हैं, कितना तरीका है 40 में से एक को लेने के लिए, कितना ऑप्शन होगा मेरे पास, एक चूज करना है, मान लो कितना ऑप्शन है मेरे पास, 40 ऑप्शन। चलो पहला सेक्शन से मेरे पास 40 ऑप्शन है, फिर दूसरा सेक्शन से 40, फिर तीसरा सेक्शन से, फिर चौथा सेक्शन से। आप बोलो, आप तो असली वाला है, इतना तक तो ठीक था। अभी एंड है ना और है, एंड है ना और है, और एंड है तो बोल के दिखाओ, और भी है तो बोल के दिखाओ सेंटेंस। ये बोले जब तुम बोल पाओगे ना एंड, तब समझ में आएगा वो तुम्हें समझ में आया, तब तुम्हें सच में समझ में आया है। सेक्शन है सीट 40 स्टूडेंट, ये टेबल मत कर, टेबल मत बोलो, एंड बोलो, होगा तो फिर सेंटेंस बोलो। कंफ्यूजन था, ठीक है, अभी चेक कर लिया, कंफ्यूजन था। नहीं आंसर है कि नहीं,
जैसे ही पता चल जाएगा ना इसमें এটাই বলেছি তো দূরে सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन 1 से चूज कर लिया आई हैव चूजन 1 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी and 1 from section C and 1 from section D, then my job is done. ये कौन सा था? अभी चलो 8 वाला. वावल कितना है? 5. और सेमी वावल? सेमी वावल नाम नहीं सुना. यू यू नहीं, ए आई ओ यू, वाई वाई. जो बोलने से ओ आई ओ जैसा आ रहा है ना सामने प्रोनाउंसिएशन में, उसको सेमी वावल कहते हैं. ऐसा 2 है, एक ओ आई और एक कौन सा डब्ल्यू. और देखो कौन सा ऐसे बोलने में आ रहा है. उन्हें मिला अभी तक ना. अच्छा अभी वावल कितना हो गया अपना? তাহলে তো এনও আছে. ये शॉप्टी है वो बना के ऐसे कितना कितना. वावल कितना है मेरे पास? 5. कॉन्सोनेंट कितना है मेरे पास? 21. टोटल 26 है ना. और डिजिट कितना है मेरे पास? 10 डिजिट, जो 0 से लेकर 9 तक. क्या करना है अपने को? एक वावल लेना है, तो एक वावल ले लिया. कितना ऑप्शन है मेरे पास? 5. फिर एंड लेना और है, एक कॉन्सोनेंट लेना है 21, एक डिजिट लेना है 10. एंड लेना और है, बोलता नहीं कोई. एंड और एंड में रुक जाते हैं. तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया. क्वेश्चन तो दिए दिलो এটা. वावल कॉन्सोनेंट एंड डिजिट सब लेना है तुमको, एक एक करके सब में से लेना है. नहीं কালকে দুপুর 12টা তো কোনো সমস্যা নাই তোমাদের না? স্কুল এমনি তো 10টা আমার ক্লাসই আছে. 12টার তো সমস্যা নেই না. আছে 10টার সময় তো এমনি ক্লাস আছে আমার. তাহলে স্কুল কেমনে যাবে? ক্লাস করে হ্যাঁ হ্যাঁ স্কুলে মিস তো যাবি. কি হচ্ছে? খেলে কি একদিনও যায় না. মানে কিরম দিন লাগে না, কিচ্ছু লাগে না. তুমি পড়াশোনা করো, তোমার পড়াশোনা যদি হোমওয়ার্ক আপ করে, কিরম লাগতো না? এটি এমনি কর, সপ্তাহে কি সপ্তাহ দিয়ে. শিশুবিহারে কিছু পোলাপাইন আছে কোটার থাকে, আয়া শুধু পরীক্ষা দিয়ে যায়, মাঝখানে পরীক্ষা দিয়েও দেয় না, শুধু অ্যানুয়াল পরীক্ষা দেয়. আফিল্লি দেয় না, ইউনিট টেস্ট কিচ্ছু দেয় না, শুধু ফাইনাল এক্সামটা দিয়ে যায়. আর 12 টেস্ট বাস. তো আইনি ক্লাস যদি আইনি সপ্তাহে 2 দিন, তো এদিকে আমরা তো জেনে হোক তো থেরাপি কেমন অ্যাটেন্ডেন্স মেকআপ হইতেছে. থেরাপি কেমনে দিব? এরা তোমার মধ্যে যদি ভেজুতির অবস্থান থেকে যদি পুরা বছরে আইব দেখবে একবার ফাইনাল এক্সামের সময়. তুমি তো মাঝখানে ইউনিট টেস্ট দিবা, পিরিয়ডিক টেস্ট দিবা, কতটি দিবা, ল্যাবে যাবে, এই করবা. এই কেমনে করবো? হ্যাঁ বাড়িতে বইয়া হোমওয়ার্ক শেষ করো. শেষ টেস্ট হইলে আচ্ছা তুমি ঠিক আছে, তো বোর লাগতেছে আচ্ছা একটু ঘুরাই না, ঠিক আছে না? 10 रे एक कॉइन इज 10 ही होगा ना. हाँ एक कॉइन इज टॉस, 3 टाइम्स 3 बार टॉस के आउटकम्स आर रिकॉर्डेड.
हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितना पॉसिबल आउटकम होगा? पहला बार टॉस किया कितना है 2, दूसरा बार टॉस किया 2, तीसरा बार टॉस किया 2, तो कितना ऑप्शन हो जाएगा टोटल? पहला बार टॉस किया तो कितना ऑप्शन है मेरे पास? 2 ही ऑप्शन है, हेड या टेल। दूसरा बार भी हेड या टेल, तीसरा बार भी हेड या टेल। अभी क्या हो गया? अभी एंड है ना और है? और है। প্রথমবার টস করেছি और দ্বিতীয়বার टॉस করেছি और तृतीयবার, इससे 3 टॉस हो गया। और से कैसे 3 टॉस बनता है भाई? प्रथम बार टॉस किया और 2 बार टॉस किया तो हम प्रथम बार करके आ जाएंगे, क्यों करेंगे हम? এটা তো এটা তো দুটো অপশন, এগুলো তো অপশনস। যেমন এর আগেরটা তো, যেমন এটা তো 40 স্টুডেন্টের মধ্যে, এটা তো সবগুলোর মধ্যে। যেমন এখানে 40 এর মধ্যে রাম আসতে পারে, শাম আসতে পারে, যদু আসতে পারে, মধু আসতে পারে, শুধু আসতে পারে, ঋতু আসতে পারে। How many possible outcomes? হ্যাঁ, today তো how many किधर how many possible, अच्छा हाँ, how many possible outcomes are there? 8 है पॉसिबल आउटकम्स, अभी हम लिख के देंगे। जैसे 1 होने से कितना हो जाता है मेरा? टोटल 8 ही होगा। इसका 2 है, पहला हर एक बार में कितना है? 2 है। और एक बार के साथ दूसरा बार एक इवेंट, देखो समझो, जैसे आगरतला से विशालगढ़ तक था 3 रास्ता, फिर विशालगढ़ से उदयपुर तक 2 रास्ता, 2 अलग अलग इवेंट है। दोनों इवेंट को मैंने जोड़ा एंड और एंड से। ये पहला टॉस करना एक इवेंट है, पहला टॉस में कितना ऑप्शन है? 2। दूसरा टॉस वाला दूसरा इवेंट है, तीसरा टॉस वाला तीसरा इवेंट है। और हर एक इवेंट को मैंने कैसे ऐड किया? एंड से, ठीक है? तो एंड मतलब इट विल बी इनटू। अभी तुम्हें लगेगा सर 8 क्या क्या है? जैसे पहला टॉस करने से कितना होता है? एक बार टॉस करने से कितना होता है? मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। क्या है? क्या ऑप्शन है बोलो? एच और टेल। 2 बार टॉस करने से एच टेल, एच एच, एच टेल, टेल एच, टेल टेल। 4 ऑप्शन हो गया। 2 इंटू 2, इंटू बोला, तुम बोला सर क्लास में भी तो होता है, आपको कैसे पता है इंटू? तब हम बोलेंगे 3 में आओ बेटा, 3 में तो 6 और 8 है। अब 3 लिखते हैं, ठीक है? जैसे मान लो ये हेड रखा फिक्स, तो ये हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये कितना से हो जाएगा? पहला हेड से ये 4 आ जाएगा, फिर पहला टेल, इसमें से भी 4 आएगा, हेड हेड, हेड टेल। कैसे लिखते हैं देखा? ये लिखना पड़ेगा आगे चल के, एक ताल में लिखते हैं तब कभी मिस नहीं होगा, ठीक है ना? यही 4 आ जाएगा, 4 सामने हेड देके, और यही 4 फिर से आएगा 4 सामने टेल। कितना ऑप्शन हो गया मेरे पास? These are the possible outcomes. And how many outcomes I have? 8. समझ में आ रहा है? आउटकम्स में कितना रास्ता है, कितना तरीका है, बस इसी को कह रहा है। अभी समझ में आ रहा है? एंड और अभी भी गड़बड़ है, ठीक है? ये एक्सरसाइज ही है एंड और का। टाइम है अभी भी, अपने पास टाइम तो है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का करेंगे तो हो जाएगा। 10 का बी, अब तो हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या होता है? कॉइन वाला एक्चुअली 2 क्यूब होता है। 3 बार टॉस किया तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 बार टॉस करने से कितना होगा? 2 टू द पावर 4, फिर 2 टू द पावर 5 दूसरा वाला का, फिर 2 टू द पावर n। एक्चुअली फॉर्मूला हो जाता है, एक कॉइन को एक बार टॉस किया 2, 2 बार टॉस करने से 2 स्क्वायर, 3 बार टॉस करने से 2 क्यूब, क्योंकि इंटू होगा, 4 बार करने से 2 टू द पावर 4। तो ये 4 बार वाला 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर n हो गया। फिर कौन सा दिया? 12 नहीं दिया, नंबर बनाने वाला नहीं दिया, 11 भी नहीं दिया, फ्लैग बनाने वाला। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? मन तो कर रहा है हर एक दिखा दूँ, लेकिन 12 वाला देख लो। 12 वाला एक लेटर फॉर्मेशन है, नहीं तो मुश्किल होगा लेटर फॉर्मेशन। How many 4-letter codes can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letters can be repeated? क्या बोला है? How many 4-letter codes? एक कोड बनाना है जिसमें 4 लेटर होना चाहिए, तो अपने को एक कोड बनाना है, एक कोड बनाना है, 4 लेटर का एक कोड बनाना है, ये अपना जॉब है। ओके, यूजिंग द फर्स्ट 10 letters of the English alphabet, no letters are repeated। कोई भी लेटर आ गया तो वापस नहीं आ सकता,
तो पहला कोड के लिए पहला डिजिट हम ढूंढता है। कितना ऑप्शन है मेरे पास? 10। दूसरा वाला के लिए 9, क्योंकि रिपीट तो हो नहीं सकता। ये फिर अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा सब, नहीं इंटू हो जाएगा, अल्टीमेटली सब इंटू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा ना, श्योर है ना, क्योंकि डिजिट बनाना होगा तो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ना, ये एंड ये एंड ये एंड ये, तब 4 डिजिट वाला कंप्लीट। थर्टीन। Given A is equal to इतना, B is equal to इतना, find the number of different order pairs in which first entry is an element of A and the second is an element of B. ऑर्डर पेयर बनाना है अपने को ना, एक पेयर बनाना है ऐसे, ऑर्डर पेयर, पेयर मतलब दो का पेयर बनाना है अपने को। उसमें से फर्स्ट एंट्री जो है वो ए से आना चाहिए और सेकंड एंट्री बी से आना चाहिए। ऐसे कैसे कितना पेयर बनेगा? तो पहला एंट्री, ये जो पहला ब्लॉक है, ये कितना कितना तरीके से हम फिल कर सकते हैं? 3 तरीके से, ठीक है ना। ये 3 और ये 3 में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ध्यान देना, ठीक है ना। वो 3 एलिमेंट्स और ये 3 है, कितना रास्ता, और दूसरा वाले के लिए कितना है? 2। टोटल रास्ता कितना हो गया अपने पास? 6 रास्ता हो गया। फोर्टीन। अरे मेरा तो एक ही पेज में सब खत्म हो गया। अरे ये क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा है तो ওদিকে স্মার্ট বোর্ডটা ভালো না, ইউজার ফ্রেন্ডলি না। How many arithmetic progression with 10 terms are there? कितना एपी बनेगा? उस फर्स्ट टर्म हो सकता है कि यहाँ से कुछ ले लो और कॉमन डिफरेंस है। एपी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एपी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? फर्स्ट टर्म चाहिए एंड डी चाहिए, कॉमन डिफरेंस। ये दो हो गया तो एपी बनते जाएगा। तो फर्स्ट टर्म लेने का कितना ऑप्शन है मेरे पास? कितना ऑप्शन है? कौन सा वाला कर रहे हैं हम लोग? लास्ट वाला ना। 3 ऑप्शन है मेरे पास। और कॉमन डिफरेंस का कितना ऑप्शन है मेरे पास? 3। टोटल ऑप्शन, टोटल कितना हो गया ना? 6 ना, टोटल 6। अरे अभी तुम लोग समझ गया ना, अभी मैं उल्टा बोलूंगा, टोटल 9 हुआ ना, ये बोलूंगा। कौन सा है नेक्स्ट? করোনি করে ফেলো, मार्क ही नहीं आ गया अभी तक। तो करो 16, 18, 19, जो यहाँ टिक किया हुआ है 16, 18, 19, 21। अरे ये कैसा मार्किंग के बाद कौन करता है ऐसा? ना आप ही करते हो सर, और कौन करेगा? 24,
27, 29, 31, 32। चलो शुरू हो जाए बच्चे लोग। 16। मागो मा। क्वेश्चन क्या बोला समझ में आया? क्या बना रहा है वो समझ में आया? क्वेश्चन छोड़ो, क्या बना रहा है वो समझ में आया? क्या बना रहा है बोलो। ये मिंट मतलब मान लो कोई भी कंपनी हो, मेटेलिक कैलेंडर स्पेसिफिक मंथ, तो जैसे कैलेंडर होता है ना, हर एक मंथ का एक कैलेंडर शीट, ऐसे करके एक मेटेलिक शीट बना रहा है, मंथ डेट एंड डे से लिखा रहता है उसमें, इन द फॉर्म ऑफ मंथली शीट्स, 1 मंथ 1 प्लेट फॉर 1 मंथ। फिर हम लोग जैसे कैलेंडर बदलते रहना एक महीने बाद वो शीट मेटेलिक शीट बना। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेब्रुअरी कैलेंडर शुड इट प्रिपेयर टू सर्व फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर ईयर्स? ऐसा एक कैलेंडर फेब्रुअरी का कितना ऐसा कैलेंडर बना के रखना चाहिए उसको, ताकि किसी भी साल में वो इसको दे सकते, यूज कर सकते। मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब लिप ईयर नॉन लिप ईयर जो भी है, जैसे मान लो इस बार का जो फरवरी का कैलेंडर होगा नेक्स्ट ईयर का सेम नहीं रहेगा। फरवरी छोड़ो, किसी भी मंथ का, अभी जो चल रहा है जुलाई मंथ का जो कैलेंडर बनेगा, नेक्स्ट ईयर जुलाई का सेम कैलेंडर बनेगा? नहीं बनेगा, डेट चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग वाला 1 तारीख, तो जैसे आज 1 तारीख है तो नेक्स्ट ईयर तो 1 तारीख आज नहीं रहेगा। एक गुड, कल होगा 1 दिन बढ़ जाता है, लिप ईयर बढ़ेगा तो 2 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं बनेगा। तो ऐसा सोच के कितना, मतलब कितना ऐसा बना के रखे, जैसे जुलाई के लिए सोचो तो एक बना के रखते हैं, आज कौन सा डे है? ट्यूजडे के लिए। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? वेडनेसडे के लिए, तो एक बनाना पड़ेगा वेडनेसडे के लिए, वेडनेसडे से चालू होगा 1 तारीख, और एक बनाना पड़ेगा नेक्स्ट, फिर फ्राइडे, हो ना कभी तो फ्राइडे भी आएगा, फिर सैटरडे, संडे, मंडे, ऐसे 7 बनाना पड़ेगा हर हर मंथ के लिए संडे। लेकिन फेब्रुअरी में थोड़ा अलग है, फेब्रुअरी में स्टार्टिंग भी नहीं है, एंडिंग में भी गड़बड़ है। स्टार्टिंग में भी उसके पास 7 ऑप्शन है, जैसे फेब्रुअरी मंथ का जब हम कैलेंडर बनाएंगे 1 2 3 करके ऐसे, लास्ट में भी 2 ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि हम 28 में भी खत्म कर सकते हैं, फिर 29 में भी खत्म कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में मेरे पास कितना ऑप्शन है? 7 दिन के लिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके ऐसे 7 ऑप्शन है। स्टार्टिंग किसी 7 में से कोई भी डेट से चालू हो सकता है, एंडिंग 28 या 29 में किसी में भी खत्म हो सकता है एंड, क्योंकि दोनों मिला के होगा ना, समझ में आ रहा है? तो कितना होगा? 7 इंटू 2 14, 7 28 करके 7 और 29 करके 7, टोटल 14। ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर तुम अगर ऑप्शन से सोचो कि स्टार्टिंग में मेरा 7 ऑप्शन है और एंडिंग में मेरा 2 ऑप्शन है, तो टोटल ऑप्शन हो जाएगा 7 इंटू 2। और अगर नहीं हम गिन के देखेंगे तो 28 जगह 7 बनाओ, फिर 29 जगह 7 बनाओ, गिन लो टोटल कितना है। तो समझ में आ रहा है ना? তোমরা গরম লাগতেছে না? গরম লাগছে না? तो बोलो ना, कहना हमारा तो একটু गरम লাগতেছে। स्टार्टिंग में तो हम नहा धो के आते हैं बोल के इतना नहीं लगता है, लेकिन तैरबेरी करते करते लग जाता है। टों 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 टों, হাসে গেছে, টোটো টোটো করে আমি হাসি।
For a set of 5 true false question, no student has written all correct answer and no two students have given same sequence of answer. मतलब किसी ने कॉपी नहीं किया, किसी ने पूरा पढ़ के भी नहीं आया. Find the maximum number of students in the class for this to make possible. जैसे 5 क्वेश्चन है, मैंने मार्क किया ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. अरे यार खत्म भी करो, मैं ही लिखते लिखते बोर हो जाता हूँ. ठीक है, इसका एक करेक्ट सीक्वेंस होगा जो एग्जामिनर सेट किया. एक तो करेक्ट सीक्वेंस होगा, जैसे मान लो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू. एक सीक्वेंस तो होगा जो एग्जामिनर, ऐसा भी एक सीक्वेंस होगा. मान लो ये करेक्ट सीक्वेंस है, मान लिया. तो ऐसे किसी ने आंसर नहीं किया, ऐसे किसी ने आंसर नहीं किया, और कोई कॉपी भी नहीं किया, और कोई बिना आंसर का आया भी नहीं. ऐसे भी होगा ना, और कोई आया भी नहीं होगा. मान लो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो सकता है. अच्छा, पहले हम देखते हैं कितना तरीके से इसको आंसर कर सकता है. कितना तरीके से इसको आंसर कर सकता है. इसके लिए कितना ऑप्शन है? 2. इसके लिए कितना ऑप्शन है? 2. कोई मान लो गेस कर रहा है, तो कितना तरीके से वो गेस कर सकता है. ये एग्जाम कितना तरीके से वो गेस करके दे सकता है. वेरी गुड. एक जो है वो पूरा करेक्ट सीक्वेंस है, उसमें तो कोई है नहीं. टोटल कितना सीक्वेंस हो गया अपना? 32. टोटल 32 तरीके से ये सीक्वेंस बना सकता है. इसमें से एक सीक्वेंस है जो आंसर करेगा उसको फुल मार्क्स मिलेगा. ठीक है ना, जैसे ये वाला सीक्वेंस मान लो करेक्ट सीक्वेंस है. ऐसा किसी ने नहीं किया, तो कितना हो सकता है मैक्सिमम? 31 बच्चे हो सकते हैं उसमें, क्योंकि 32 तरीके का रेस्पॉन्स शीट तुम्हारे पास आ सकता है जो एग्जामिनर चेक कर रहा है. उसमें से जो एक फुल मार्क्स वाला आंसर शीट है वो किसी ने नहीं किया, तो मतलब 31 डिफरेंट टाइप्स का शीट्स आया तुम्हारे पास. क्वेश्चन का এখন বুঝেছো? और भी पेज है क्या? ना ये लास्ट है. कौन सा वाला है? 21. जी, इसके बाद भी और एक पेज है क्या? नहीं, ये लास्ट है. करो, कर लिया. कौन सा वाला कर लिया? 21. The total number of ways answering 5 multiple type questions, each having 4 choice. 4 करके 4 to the power. Next. ट्वेंटी 24 वाला गड़बड़ हो गया ना. देखो ये सब में कंफ्यूजन क्या होता है. 24 वाला क्वेश्चन ऐसे, उससे पहला वाला भी होगा, 23 वाला भी होगा. उंगली में रिंग पहनेगा, लेटर बॉक्स में लेटर ड्रॉप करेगा. ये सब एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, 24, 23.
ये सब में कंफ्यूजन क्या होता है कि मैं बॉक्स बिठाऊं यहाँ पर, कितना बॉक्स था, 5 लेटर तक, लेटर बिठाऊं या फिर बॉक्स दूं, लेटर बिछाऊं यहाँ पर, मतलब रास्ते में लेटर बिछा दूं या फिर बॉक्स बिछा दूं। कंफ्यूजन क्या होगा देखो दोनों में। जैसे मान लो मैंने बॉक्स बिछा दिया, ठीक है ना, तो पहला बॉक्स के लिए कितना ऑप्शन है मेरे पास, कहाँ था, 5 letters कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। तो पहला में कितना ऑप्शन था मेरे पास, 5। दूसरा बॉक्स के लिए कितना ऑप्शन हो जाएगा, कैसे पता, एक ही ड्रॉप हुआ है। हाँ, क्या होगा, कैसे पता, अगर 2 ड्रॉप हो गया तो उधर, अगर 2 लेटर इधर ड्रॉप कर दिया तो 5 मतलब क्या, उधर कुछ भी नहीं ड्रॉप किया। मान लो बॉक्स लिया तो पहला बॉक्स के लिए तुम सोच रहे हो 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, तो कोई ना कुछ काम तो करोगे, करके ना नेक्स्ट वाले में जाओगे, 1 डालोगे 2 डालोगे, कैसे पता कितना डाल, पांचों का पांचों उधर डाल दिया, समझ में आ रहा ना, तो इसलिए नहीं होता है ये वाला, ठीक है। अब देखो, आप उल्टा सोचो, पहला लेटर लिया जाके किसी एक्स्ट्रा बॉक्स में डाल दिया 4, दूसरा लेटर दिया फिर भी किसमें भी डाल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, जो पहला वाला डालो उसमें और एक जा सकता है, कोई पाबंदी तो नहीं है, समझ में आ रहा, ठीक है। 4, फिर इसके लिए 4, इसके लिए 4, पहला लेटर लेके चारों में से किसी पे डाल दिया, फिर आया एक लेटर लिया किसी में डाल दिया, जिसमें डालना डाल। इसमें जनरली क्या होता है देखना, जिस चीज को हम डिस्पर्स करता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको मिट्टी में ऐसे फैला के रखता है। बॉक्स को थोड़ी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बॉक्स को नहीं फैलाएंगे, किसको फैलाएंगे, लेटर को फैलाएंगे। जैसे मान लो ये उंगली है और रिंग है, अभी किसको फैलाएंगे, उंगली को ना रिंग को, किसको डिस्पर्स करता है, उंगली डिस्पर्स करता है ना रिंग डिस्पर्स करता है, रिंग। अरे उंगली थोड़ी है तुम दे दो रिंग को लेके डिस्पर्स कर रहे हो ना, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिंग्स, यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग फिंगर, तुम थोड़ी फिंगर डिस्ट्रीब्यूट कर लो रिंग को, तुम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, रिंग को, तो क्या बैठेगा इधर, रिंग बैठेगा। तो इसलिए चीज देखना और थोड़ा समझना भी क्यों हो रहा है बैकग्राउंड, क्योंकि कुछ कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज भी हो सकता है ना, जो पता नहीं किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसमें तो ऐसे सोच के करना पड़ेगा, ऐसे ध्यान देना। आंसर कितना हो गया, 4 to the power 5। कंफ्यूजन होता है 4 to the power 5 होगा ना 5 to the power 4 होगा, तुमने 5 to the power 4 दिया होगा, फिर देख के झटका लगा होगा, तुमने दिया था कुछ, स्टार्ट किया था कुछ ना, नहीं किया था, अभी समझ में आ गया। इसका इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें इस पे मिल जाएगा, 6 रिंग्स। कल का क्लास से पहले मेरे को ये चैप्टर खत्म चाहिए, मैं ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है ना, कल का क्लास से पहले जो हम लोग करते हैं उसको भी कर लेना। यहाँ का क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा है, इतना समझ में आ जाएगा तो फिर कैलकुलेशन तो कुछ है समझ में आएगा, जस्ट समझने का। मागो হচ্ছে না, কনফিউশন দিকে দেখো না, কিন্তু শেষ করে দেখবে, আগে অনেকক্ষণ চিন্তা করবে, শেষ করে তো হয়নি, আরেকবার শেষ করে কয়েকবার চিন্তা করো, লিখে দেখে। देखो नंबर फॉर्मेशन एक टिपिकल क्वेश्चन है, जैसे व्हाट फॉर कौन सा वाला था हम लोग, 0 है इसमें, 0 नहीं है, तब तो लाइफ थोड़ा इजी है। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहा है। अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स, कौन सा डिजिट, कितना डिजिट का, सिंगल डिजिट नंबर ना 2 डिजिट नंबर ना 3 डिजिट नंबर, बोला नहीं,
आई कैन मेक सिंगल डिजिट नंबर ऑल्सो, सिंगल डिजिट नंबर में से हम 4 बना सकते हैं 1359, 2 डिजिट के भी बना सकता है 1331 1551 3553, ऐसे 3 डिजिट के भी बना सकते हैं, ऐसे 4 डिजिट के भी बना सकते हैं। तो लोग ने बोला था बताया तो नहीं। तो जब हमको नहीं पता कितना डिजिट का लेना है तब हम लोग इसको केस लेके करते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस पे 4 केस बन सकता है इसमें। पहला केस क्या हो जाएगा, केस 1 सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट नंबर ढूंढते हैं हम लोग कितना, सिंगल डिजिट नंबर कितना हो जाएगा बेटा, ये तो इजी है, एक ही डिजिट बनाना था, उसके लिए 4 ऑप्शन है अपने पास, तो आंसर हो गया 4। फिर केस 2 डबल डिजिट, डबल डिजिट के 2 बनाना है, 2 गोला बनाना है अपने को, और रिपीटेशन अपने अलाउड नहीं है, तो इधर में 4 हो जाएगा और इधर में 3 हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो ये क्या होता, सेकंड वाला 4 हो जाता, समझ में आ रहा है ना। और अगर 0 अगर होता तो 0 इधर नहीं होता, अगर मान लो 0 है एक डिजिट इधर 0359, अब कैसे बनाते, 2 डिजिट, पहला वाला 0 नहीं हो सकता, पहला वाले के लिए 4 ऑप्शन नहीं, 3 ही बचेगा, 0 तो आ नहीं सकता, पहला वाला के लिए 3 होगा, दूसरा वाला के लिए अगर रिपीट अलाउड नहीं है तो देखो, तो ये बोलो तो 0359 रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अब इधर क्या होगा 0359, 4 डिजिट दिया है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 2 डिजिट नंबर बनाना। पहला के लिए कितना ऑप्शन है मेरे पास, 0 तो बन नहीं सकता, 3 हो गया। दूसरा वाले के लिए कितना ऑप्शन है मेरे पास, 4 कैसे, कैसे 5 कैसे, 5 तो डिजिट है, अब चारों ओपन है, लेकिन एक तो वहां चला गया, रिपीट तो अलाउड नहीं है, अभी भी 3 बनेगा, अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाता तब 4 बनता है। समझ में आ रहा है, देखना ये वर्ड फॉर्मेशन के लिए दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। केस 3 डबल डिजिट के बाद क्या है, ट्रिपल डिजिट, ट्रिपल डिजिट अभी तुमको समझ में आया, 432 होगा, फिर है 4 डिजिट, 4 डिजिट के भी 432 124, टोटल 24 24 48 60 64। अच्छा केस में ध्यान देना, केस हमेशा क्या होता है, और केस कभी एंड नहीं होता, ये तो नहीं होगा कि एंड सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट एंड ट्रिपल डिजिट एंड 4 डिजिट, तो नहीं है, यू विल मेक आइदर सिंगल डिजिट और डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट और 4 डिजिट, सो टोटल ऑप्शन यू हैव 64। चारों तो एक साथ नहीं बनेगा कि ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कोई एक बनाओगे तो बस 60। ऑलवेज केस जब भी रहता है, केस इज ऑलवेज और, केस जब लेके हम करेंगे तो ध्यान देना ये और ही है। अब तुम लोग करो तो 29 30 ये सब वर्ड फॉर्मेशंस का मैंने दिया है, 29 30 32 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, 0 को इंक्लूड करके। हाँ 0 अगर डिजिट में है तो ध्यान देना, फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। अरे मेरा घोड़ी गोरा हो गया, स्लो हो गया ना, मोबाइल में एक टाइम उसमें एक टाइम, ये क्या बात हुआ भाई। इसका बैटरी चेंज करना। कितना 48 वैसे ना, चिंता करो, सोच के थोड़ा सोचो। प्रेशर आ गया दिमाग में, अरे क्या करते हैं लोग, चलो कर देते हैं। कौन सा वाला बोलो, 29
হ্যাঁ এখন ঠিক আছে হয়েছে 29 তুমি কেস 1 কেস 2 কেস 3 করে চলছিলে নাকি হাউ মেনি 3 ডিজিট নাম্বার বলে দিয়েছে ক্যান বি ফর্মড বাই ইটনা 0 1 3 5 7 while each digit may be repeated any number of times तो 3 डिजिट मतलब कितना होगा 3 ही गोला बनेगा अब पहला गोला के लिए कितना ऑप्शन है 0 रहने से इट इज देखना अभी आएगा रेस्ट्रिक्टेड गोला नॉन रेस्ट्रिक्टेड गोला कुछ कुछ स्पेसेस है रेस्ट्रिक्टेड अभी आएगा इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन जैसे हर एक बॉल ओपन होने से जैसे पहला क्वेश्चन में हम कुछ भी डाल सकते थे किसी भी गोला में यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन है क्या है 0 नहीं हो सकता स्पेशल रिक्वेस्ट है कुछ देयर इज ए स्पेशल फरमाइश है इनका कि स्टार्टिंग में भाई 0 मत दो ठीक है ना ठीक है बाकी खाना वाना ठीक है उसमें कोई कुछ भी दे दो वो खा लेगा ठीक है ना बॉयल करने से बॉयल कच्चा भी खा लेगा वो कोई बात नहीं इसमें रिक्वेस्ट बनते हैं अभी धीरे धीरे रिक्वेस्ट बढ़ते जाएगा उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन और जहाँ रेस्ट्रिक्शन शुरू होता है वहाँ से सोचना पहले स्टार्ट होता है सबसे पहले क्रिटिकल चीज किसने बोला कि उसको भेज चाहिए तो सबसे पहले भेज वाला आइटम निकाल लो भाई बाद में भूल ना जाओ तो सबसे क्रिटिकल वाला केस को सबसे पहले करना होता है तो क्या बोला इधर कौन सा कर रहे हैं हम मैं तो वही भूल जाता हूँ हाँ 3 डिजिट नंबर क्या बोला है रिपीटेशन अलाउड है मे भी रिपीट है तो पहला डिजिट के लिए क्या होगा 5 डिजिट है उसमें से एक 0 है तो पहला ऑप्शन के लिए कितना होगा 4 ऑप्शन है मेरे पास 0 छोड़ के कोई भी 4 भेज अभी क्या रिपीटेशन अलाउड ना नॉट अलाउड अलाउड है अलाउड के लिए तो इसमें कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है कोई मतलब ही नहीं रखता है जो बैठा है वो भी आ सकता है 0 भी आ सब कुछ आ सकता है इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 5 में से 5 कोई आ सकता है कितना आंसर हो गया मेरा अभी सोचो तो 31 सोचो उस हिसाब से How many natural numbers less than 1000 can be formed? Digits may be repeated any number of times. अब नेचुरल नंबर लेस देन 1000 का मतलब क्या है अभी मेरे पास फिर क्या हो जाएगा आई कैन हैव 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट फिर केसेस आ जाएगा ना 1 डिजिट के लिए कितना ऑप्शन हो जाएगा नेचुरल नंबर 1 डिजिट से पहले यहाँ कितना ऑप्शन है 0 तो है नहीं नेचुरल नंबर के लिए तो हो जाएगा 5 और 2 डिजिट रिपीटेशन अलाउड है ना एनी नंबर ऑफ टाइम तो पहला में 0 नहीं हो सकता है 5 उसमें 6 टोटल हो जाएगा 30 ठीक है फिर 3 डिजिट 5 6 6 180 टोटल 215 जो मैंने किया उसी क्वेश्चंस को फिर से मैंने जो किया उसको भी करना और जो नहीं किया उसको भी करना घर में पूरा एक्सरसाइज फ्रेश से करना अपना दिमाग से सोच के ऐसा नहीं मेरा वाला याद है बोल के उसके लिए ठीक है या फिर मेरा कॉपी देख के मतलब यहाँ क्लास का कॉपी देख के खुद से सोचो खुद से बनाओ और एक बार ठीक है सारे सवाल को समझ के एकदम दिमाग में एकदम क्लियरली क्रिस्टल क्लियर करके फिर लगा आ गया 215 तुम्हें कत नंबर है बुझो तो বাড়িতে গিয়া এডি প্লাস যেটি আমি করছি না সবটি How many 6-digit telephone number can be constructed using the digits 0 to 9? अभी फरमाइश है 6 डिजिट का चलो उसका फरमाइश में हम खड़े हो गए ठीक है क्या क्या डिजिट यूज कर सकता है बोला 0 से 9 अब फोन नंबर तो 0 से भी चालू होता है कोई टेंशन नहीं फोन नंबर में भी कोई क्वेश्चन नहीं फोन नंबर 0 से चालू हो सकता है किसी का ठीक है ना लेकिन उसने क्या बोला है उसने कुछ स्पेशल क्वाइज दिया है क्या ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 अच्छा
कुछ क्या ख्वाहिश है उसका, भाई पहला दोनों तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ काम नहीं कर सकते उसमें, उसने पहले उसने फील कर दिया तुम्हें, भाई इसमें 6 और इसमें 7, ठीक है। हाँ ठीक है, एक एक ऑप्शन ही है मेरे लिए, तो यहाँ ऑप्शन इज ओनली वन, जस्ट जो बोला है चुपचाप उसको मान लो, और कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ 6 डाल दो। नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, कोई भी डिजिट्स एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सेकंड वाला के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन हो जाएगा बेटा, टोटल कितना था 0 से 9 तक कितना डिजिट है मेरे पास, टोटल कितना डिजिट है 0 से 9 तक 10 डिजिट से, 10 में से 2 तो तुमने निकाल लिया, 6 और 7 वो नहीं आ पाएगा, फिर इसके लिए 8, इसके लिए 7, इसके लिए 6, इसके लिए 5, टोटल ऑप्शन। ठीक है, घर में सोच के दिमाग में क्लियर होना चाहिए पूरा, ठीक है ना, फिर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हो गया देख लिया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर का मतलब ना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी मतलब ऐसे नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है हो गया आगे आगे हमसे आगे हो गया, पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी फुल्ली क्लियर। अरे कितना बड़ा कर दिया। How many ways 3 jobs 1 2 3 can be assigned to 3 person ABC? If one person is assigned for only one job and all are capable of doing each job, ठीक है ना। अब किसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जॉब डिस्ट्रीब्यूट करें, आदमी को डिस्ट्रीब्यूट करें, आदमी डिस्ट्रीब्यूट करो ना जॉब डिस्ट्रीब्यूट करो, जॉब। इसमें लेकिन मुश्किल नहीं होगा क्योंकि दोनों 3-3 है, 3-3 होने से तो सही है, कोई भी नहीं है, लेकिन जॉब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहला जॉब लिया, दूसरा जॉब लिया, फिर तीसरा जॉब लिया। पहला जॉब के लिए क्या होगा, एक ही पर्सन को ले सकता है, कितना ऑप्शन है मेरे पास 3, ABC से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया। दूसरा जॉब के लिए कितना ऑप्शन होगा 2 होगा, जो सिलेक्ट होगा वो आ नहीं सकता क्योंकि एक आदमी एक ही जॉब करेगा, इनसाइड ओनली वन जॉब एंड ऑल। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई कुछ काम नहीं करेगा, किसी को भी तुम बुला लो फर्स्ट जॉब के लिए वो काम कर लेगा, तो 3 में से किसी को भी बुला सकते हो तुम, तो टोटल ऑप्शन निकल गया। अब देखो थोड़ा स्पेशल ख्वाहिश है इसमें, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइसेस, जो ज्यादा ही ठंडा हो गया ना 27 में, मुझे लग रहा है एक्चुअली हाफ पेन में बोल के ठंडा लग रहा है, ठंडा लगता नहीं है, ठीक है सर हमारे रहे तो ठंड लगता है। 36 in how many ways 3 prizes can be distributed into 4 girls while no girls get more than 1 prizes, ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, करते हैं, प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3। पहला भाई क्या बोला है, किसी को एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, चलो सही है। तो पहला प्राइज के लिए कितना ऑप्शन हो जाएगा मेरे लिए, 4 ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, नो गर्ल्स गेट मोर देन 1 प्राइज, तो जिसको मिला है उसको तो और मिलना नहीं चाहिए, तो सेकंड वाला के लिए कितना हो जाएगा 3, इसके लिए कितना हो जाएगा तो 24 हो गया पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। एक गर्ल कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, कुछ भी मिल सकता है उसको, तो पहला के लिए 4 ऑप्शन, दूसरा में भी 4 ऑप्शन, जिसको मिला है वो भी आएगा सेकंड प्राइज के लिए, वो भी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हम भी लेंगे क्योंकि ले सकते हो, ठीक है ना, तीनों का तीनों ले सकते हैं। नो गर्ल्स गेट ऑल प्राइजेस, अच्छा अब मुश्किल हो गया, अब मुश्किल हो गया कि तीनों का तीनों नहीं ले सकता, 2 लेके जा सकता है। कोई ऐसा लड़की है, नो गर्ल्स गेट ऑल द प्राइजेस, तीनों का तीनों वो लेके जाए, वो नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 ले सकता है, 1 ले सकता है, 3 ले सकता है, वो नहीं होगा, तो वो थोड़ा बीच में फंस गया हम। अभी इसके लिए तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, P1 P2 भी ले सकता है, P1 P3 भी ले सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो इसके लिए भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करें, पहला प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया 4, अभी इसमें आगे जाके हम अटक जाएंगे, उसने क्या ये और ये लिया था या फिर सिंगल सिंगल करके लिया था, बहुत सारे केसेस आ जाएंगे,
तो इसके लिए हम लोग उल्टा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि टोटल तो कितना है, टोटल ये है ना, टोटल कौन सा है 64 है, इसमें से हम उसको निकाल देते हैं वो सब केसेस को जिसमें किसी गर्ल्स को सॉफ्ट प्राइज मिला है, ठीक है ना। तो सॉफ्ट प्राइज मिलने का कितना ऑप्शन है, ए गर्ल गेट्स ऑल द प्राइजेस, कितना ऑप्शन है, कितना ऑप्शन होगा, हाँ कितना गर्ल है, मेरे पास 4 गर्ल है, पहला गर्ल को मिला है तीनों, या फिर दूसरा गर्ल को, या फिर तीसरा गर्ल को, या फिर चौथा गर्ल को, तो कितना ऑप्शन हो गया मेरे पास, 4 हो गया। देयरफॉर नो गर्ल्स गेट प्राइजेस विल बी, स्कूल में लिखना पड़ेगा ये सब लाइन्स हैं थोड़ा थोड़ा करके। सो द नंबर ऑफ वेज नो गर्ल्स गेट्स ऑल द प्राइजेस इज टोटल माइनस गेट ऑल प्राइजेस, टोटल 64 माइनस सबको मिल गया 4, तो टोटल मेरे पास 60 ऑप्शन है जिसमें सब हो जाएगा, लेकिन वो वाला चीज हट गया, चारों एक के पास तीनों प्राइस एक ही लगेगी बस चला। With this I rest my case. Now it's depend